देखिए बाबूजी, मैंने आपको एक बार मना कर दिया, अब आप मेरे पीछे मत पड़िए। आप रोज़ रोज़ इस शादी का गाना गाने लगते हो। मैंने आपसे कह दिया है ना, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। फिर क्यों पीछे पड़े रहते हो मेरे? हाँ, तूने मना कर दिया और अब मान जाए हैं। मुझे पता भी है तेरे संग की जो सहेली हैं सबन की शादी हो गई है, बस एक तू ही ऐसी डोल रही है। और तेरी शादी के लिए मुझे तुझसे पूछना पड़ेगा, और तू क्या पीछे खड़ी खड़ी सुन रही है? तू नहीं समझा सकती अपनी लड़की को? अब मैं क्या करूँ, मैं तो दुखी हो चुकी हूँ इससे। जब से तुम्हारी नहीं सुन रही है तो मेरी क्या सुनेगी? बस तू ऐसी कह के पीछे छुड़ा लियो। देख लड़की, मेरी बात कान खोल के सुन ले। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है और वह कल तुझे देखने के लिए आ रहे हैं, और तुझे उसी लड़के से शादी करनी है। अगर तूने कोई भी गड़बड़ करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बापूजी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने लड़के वालों को बुला लिया है और वो तुझे कल देखने आ रहे हैं, मैं तुझे बता ही दे रहा हूँ। अच्छा, अगर आप इतना पीछे पड़ रहे हो तो मेरी 2 शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? अगर आप उन शर्तों को मान लो तो मैं शादी करने के लिए राजी हो सकती हूँ। मतलब अब तू हमें शर्तों पर चलाई है? रुक जा, मैं सुन तो लेने दे इसकी शर्तों को। अच्छा तो सुनो, पहली शर्त यह है कि मेरी ससुराल हमारे घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। मैं शादी करके दूर नहीं जाऊंगी। अच्छा, और बता। दूसरी शर्त यह है, मेरा जब भी मन करेगा मैं तब भी आप लोगों से मिलने के घर पे आ जाया करूंगी। वो मुझे ना रोकेगा ना टोकेगा। अच्छा, मेरी ये 2 शर्तें हैं। अगर वो राजी है इन शर्तों को मानने के लिए तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो शादी के बारे में आप भूल जाना। ये बता, इस लड़की को थोड़ा अलग पैदा नहीं कर सकती थी? बिल्कुल अपनी जैसी बुद्धि दे दी है इसमें। सुन रही है कैसी शर्तें रख रही है ये? कोई लड़के वाला ऐसी शर्तों को मानेगा? क्यों, मेरी बुद्धि कौन सी खराब थी? अगर मेरी बुद्धि खराब होती ना तो तुम्हारे जैसे आदमी के संग इतने साल से निभा नहीं रही होती। तुमको तो हमेशा बहाना चाहिए मुझे सुनाने का। मैंने कही इससे कि ऐसी बन जा तू, तो तूने इसको समझाया भी तो नहीं, कुछ अच्छी सीख दी है कि नहीं दी है इस लड़की को? शादी तो बहुत दूर रही, अगर इस लड़की की कोई बात सुन लेना तो कोई इस घर में आएगा भी नहीं। अब जो ऐसी निकल गई तो मैं क्या कर सकती हूँ? ना, तू तो कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ करूँगा सब मैं ही करूँगा ना। ठीक है, तो मैं ही देखता हूँ उसको। देख लड़की, मैं तेरी शर्तों को उनके सामने रख के देखूंगा। अगर वो मान गए तो ठीक है, और अगर नहीं माने तो मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। एक बार उस लड़के को आ तो जान दो, फिर मैं देखूंगी ढंग से कि कैसे नहीं मानेगा वो। क्या बड़बड़ा रही है उधर मुँह करके? कुछ नहीं। ठीक है, देखते हैं कल। ठीक है, तो समय से तैयार हो जाइयो कल। ठीक है। ये है सोहन लाल, ये अपनी बेटी की शादी के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। ये रात दिन एक ही सपने देखते रहते हैं कि आखिर इनकी बेटी की शादी कब होगी। लेकिन इनकी बेटी जो शादी के नाम से 100 किलोमीटर दूर भगती है। अब देखते हैं कि कल लड़के वालों के सामने क्या नया ड्रामा होने वाला है। तो बताइए बहन जी, आपको हमारी लड़की पसंद आई? फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। हाँ बहन जी, लड़की तो हमें पसंद है। जरा बेटे से भी पूछ लेते, वो कुछ कहना चाहता है। अरे कैसी बात कर रही हो बहन जी, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, वो मेरी हर बात मानता है। और उसने तो मुझसे पहले ही कह दिया था कि माँ आप ही पसंद करना, आप जैसी पसंद करोगे मैं वैसे से ही शादी कर लूँगा। अरे वाह बहन जी, आपने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए बेटे को, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर इनकी शादी की तारीख निकलवा लें? हाँ क्यों नहीं, निकलवा पंडित जी से इनकी शादी की तारीख, और हम भी अपने पंडित जी से निकलवा के आपको बताते हैं। ठीक है बहन जी। पूजा की किस्मत अच्छी होने के कारण उसको इतना अच्छा परिवार और इतना सीधा साधा लड़का मिलता है। पूजा की दोनों शर्तें वो हंसते हंसते मान लेता है। अब क्या पूजा उस लड़के के संग अपना रिश्ता निभा पाएगी, या पूजा अपनी आदतों की वजह से उस लड़के की भी नाक में दम कर देगी? बहुत धूमधाम से पूजा की शादी भी हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? देखो, मुझे आज माँ बापू की बहुत याद आ रही है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए घर पे घुमा लाओगे? बहुत दिन हो गए, मैंने उन्हें देखा नहीं है। अरे ऐसे क्यों कर रही हो? अभी 6-7 दिन पहले ही तो हम वहाँ से आए हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, मुझे थोड़ी देर के लिए घुमा लाओ। ठीक है, माँ से पूछता हूँ फिर बताता हूँ तुम्हें। अरे अगर माँ जी ने मना कर दिया तो? अरे भाई, पहले पूछ तो लेने दो कि पहले ही अपनी आप ही सब कुछ बता दिया। ठीक है, पूछ लो आप। ठीक है, अभी थोड़ी देर में माँ से पूछ के बताता हूँ। सुनो, थोड़ा जल्दी पूछ लेना, फिर शाम हो जाएगी ना तो अभी दिन ही दिन में घूमी आऊँगी मैं। ठीक है भाई, ठीक है, अभी जाता हूँ। अरे माँ, आप यहाँ आओ, मैं आपको पूरे घर में देख रहा था। क्या हुआ, तुम क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? माँ, दरअसल बात यह है, पूजा को अपने घर जाने का मन कर रहा है। वो ये कह रही है कि उसको माँ बापू की बहुत याद आ रही है, तो वो थोड़ा मैं उसको उसके घर घुमाने चला जाऊँ।
मैं बस थोड़ी देर उसको मिला के ले आऊँगा। अच्छा बेटा ठीक है, तो घुमा ला उसको। मैं थोड़ी देर में उसको माँ बापू से मिला के ले आऊँगा, ठीक है? फिर हम आके संग खाना खाएंगे। ठीक है बेटा, पर संभल के जाना। ठीक है माँ। हाँ माँ, मुझे आपसे एक बात और पूछनी थी। पूछो बेटा। माँ ये बताइए, आपने पूजा की उन दोनों शर्तों को क्यों मान लिया? क्या आपको उसकी दोनों शर्तें सही लगी? अरे बेटा तू भी ना पागल है, बहू में अभी बचपना है, बच्चा बुद्धि है ना उसकी, इस मारे उसने ऐसी शर्तें रखी थी। अभी नई नई है ना, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा उसको, फिर वो इन सब बातों के बारे में सोचेगी भी नहीं। अच्छा माँ, चलो ठीक है, आपने जो फैसला लिया सही लिया होगा, तो मैं चलता हूँ माँ। है ठीक है बेटा, जल्दी आना। पूजा और दीपक को घर लौटने में काफ़ी देर हो चुकी होती है। वो अभी तक घर नहीं लौटते हैं। अब दीपक की माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। माँ, ओ माँ। लगता है दीपक आ गया। हाँ बेटा दीपक, मैं यहाँ हूँ किचन में। आ गई बेटा तुम? मिला लाए बहू को माँ बापू से? हाँ माँ, उसको तो मैं मिला लाया, पर ये बताओ आप किचन में क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं बेटा, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा जब तक तुम आई नहीं हो तब तक मैं थोड़ा सा खाना ही बना लेती हूँ। ये बताइए माँ, मैंने आपको जाते जाते समझाया था ना कि मैं जल्दी इसको लेके आ जाऊँगा, उसके बाद हम संग बैठ के खाना खाएंगे। फिर आप खाना बनाने क्यों पहुँच गए? हम आ तो रहे थे ना, आके ये बनाती खाना, आप पे आराम से बैठा नहीं जा रहा था क्या? अरे बेटा तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? बेटा तुम दोनों लेट हो गए थे ना, फिर मैंने सोचा अब तुम आओगे फिर खाना बनाओगे, तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। मैंने कहा मैं थोड़ा सा खाना बना के तैयार कर ही देती हूँ, जब तुम आओगे तो हम सब बैठ के खा लेंगे। माँ आपको पता है ना, मुझे ये सब बहाने पसंद नहीं है। चलो अब आप हट जाओ, चलो जाओ अपने कमरे में, पूजा बनाइए खाना। अरे तू पागल हो गया है क्या? अभी तो तुम दोनों आते जा रहे हो, नेक भाई को हाथ पैर धो लेंगे, आराम कर लेंगे, जब तक खाना बना जा रहा है। अरे माँ आप तो ऐसे कह रहे हो, हमने ऐसा कौन सा काम कर लिया माँ जाके जो हम थक गए होंगे? अरे तो पागल लड़के, क्या हो गया? आज मैं खाना बना दे रही हूँ, उसमें क्या परेशानी है? परेशानी तो किसी बात में नहीं है, बस एक ही परेशानी है कि आप मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है। देख रही हो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमसे मैं कितनी देर से कह रहा था अब चलो घर, बहुत देर हो चुकी है अब चलो, लेकिन तुम माननी नहीं थी। थोड़ी देर और रुक जाओ, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। अरे तो अब माँ बापू से मिलने गई थी तो थोड़ा बात ही तो कर रही थी मैं, अब ऐसे ही आ जाती तो फिर क्या फायदा था मेरा जाने का? अरे तो कुछ समय भी होता है, 1 घंटा 2 घंटा। जाने से पहले तुमने मुझसे कहा था कि मुझे थोड़ी देर के लिए मिला लाओ, और वहाँ जाके तुम बैठ गई, वहाँ से उठने का ही नाम नहीं ले रही थी। तुम तो ऐसे कह रहे हो, ऐसे कितनी देर हो गई? थोड़ी ही देर तो बैठ पाई हूँ मैं, ऐसा कितना बैठ ली मैं वहाँ पे? अच्छा अभी तुम्हें ये थोड़ी देर लग रही है? तुम्हें अंदाजा भी है हमें कितनी देर हो गई है वहाँ पे? और ये देखो माँ हम दोनों के लिए खाना बना के तैयार कर रही थी। अब अगर तुम्हारे होते हुए माँ खाना बनाएंगी तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारा? जब मैं तुम्हारे एक कहने पे तुम्हें ले गया था तो तुम्हें भी मेरे कहने से समय से आना था ना। देखो दीपक, तुम मुझसे इस तरीके से बात मत करो, मुझसे मेरे घर में इस तरीके से कोई बात नहीं करता है, ना मुझे पसंद है। तुम अगर मुझे माँ बापू से मिला लाए तो ऐसा क्या तुमने मुझ पर एहसान कर दिया जो तुम मुझ पर इतना हल्ला कर रहे हो? और मैंने कहा था क्या माँ जी से क्या आप हम दोनों के लिए खाना बना लो? अब थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, हम आ तो रही थे, खाना थोड़ा लेट बन जाता, उसमें क्या आफत आ जाती? अरे वाह, एक तो वो बेचारी खाना बना रही हम दोनों के लिए, ऊपर से तुम यूँ कह रही हो कि लेट बन जाता तो क्या आफत आ जाती? ये तुम्हारी बहुत गलत बात है पूजा, और तुम जो मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो वो गलत नहीं है। अरे बेटा तुम क्यों आपस में लड़ रहे हो? नहीं माँ, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं इसको उसकी गलती का एहसास करा रहा हूँ। आपको नहीं पता मैं इससे कितनी देर से कह रहा था कि पूजा बहुत देर हो चुकी है, चलो घर, लेकिन ये थोड़ी देर रुको थोड़ी देर रुको करके इतना लेट कर दिया इसने। अरे तो वो अपने माँ बापू के पास गई थी, थोड़ा बैठ के बात कर रही होगी बेचारी, इसमें क्या परेशानी हो गई? तू तो फालतू में इतना गुस्सा हो रहा है। नहीं माँ, जो बात गलत है वो गलत है, ये फालतू बातें नहीं है। जब मैं इसकी बात सुनता हूँ तो इसे भी मेरी बात सुननी चाहिए ना। अरे छोड़ पागल, क्या फालतू का हल्ला कर रहा है, अपना भी दिमाग खराब कर रहा है और बहू का भी दिमाग खराब कर रहा है। चल हाथ पैर धो आओ, खाना खाते हैं फिर। पता नहीं माँ जी इनको क्या परेशानी हो गई है, पूरी रास्ते मुझसे लड़ते आए हैं। क्यों रे, तू बहू से क्यों लड़ता हुआ आया है? बस आ गई ना वही बात, इसको समझाने की बात लड़ाई लगती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मुझे कुछ गलत लग रहा है तो मैं तुमसे कहूँ भी नहीं। अरे तो ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? क्यों भाई हो? हाँ जी आपसे कह रहा हूँ, ये बताओ इसकी गलती है कि नहीं? जब मैं इसके कहने पे इसे इसके माँ बापू से मिलाने चला गया तो इसको वहाँ से मेरे भी तो कहने पे समय से आना चाहिए था ना।
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल सही कहा इसने। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए इसका सेकंड पार्ट भी ले आऊँगा।